हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आर्यन प्रजापति। मैं आज आपको इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के ऊपर बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। एक हमारे पास कमेंट आया था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि भाई यार ट्रांसफार्मर के बारे में हमें कुछ बताओ, हमें कल इंटरव्यू देने जाना है। तो हम बताते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक विद्युत स्थिर डिवाइस है जो कि वोल्टा परिवर्तन का कार्य करती है। वोल्टा परिवर्तन क्या है? वोल्टा परिवर्तन यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य करता है। तो अब ट्रांसफार्मर अगर इंटरव्यूअर पूछता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत क्या है? तो उसका जो है अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग जो है हमारे पास, अगर उस पर हम कोई वोल्टेज सप्लाई देते हैं और उसके पास यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग ले जाते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ होगा। यही है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिद्धांत। यदि फ्रेंड्स इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला वर्किंग के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा सप्लाई के आधार पर। तो हम जानते हैं वर्किंग के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वर्किंग के आधार पर हमारे 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें पहला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हमारा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं सप्लाई के आधार पर। तो सप्लाई के आधार पर हमारे 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप उसे बताएंगे कि मुख्य भाग में हमारा टैंक आता है, कोर आती है और बाइंडिंग आती है। ये हमारे ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य भाग हो गए। यदि फ्रेंड्स इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट बताइए, तो आप उसमें से बताएंगे कि जो हमारा पहला पार्ट हो गया वो कंजर्वेटर टैंक हो गया, बैंड पाइप हो गया, बुकोज रिले हो गई और हमारे कनेक्शन पाइप हो गए, ब्रीदर हो गया, रेटिंग प्लेट हो गई, रेडिएटर हो गए और उसमें एक टैप चेंजर हैंडल भी लगा होता है और ये टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल पे इंसुलेटर भी लगे रहते हैं और उसके बाद टर्मिनल पर ही हमारे आर्किंग हॉर्न भी लगे रहते हैं। उसके बाद प्रेशर गेज होता है और एक बेस भी हमारा इसी में लगा रहता है और बेस के बाद एक रेटिंग प्लेट भी होती है जिसमें ट्रांसफार्मर की सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। अब ये तो हो गए हमारे सारे टैंक के पार्ट। अब अंदर अंदर तो हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, एक कोर और एक बाइंडिंग, और उसके साथ ऑयल भी होता है। ऑयल अगर पूछता है ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कूलिंग के लिए जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल प्रयोग किया जाता है। जो ऑयल जो होता है वो हमारा पैरोसिन ऑयल होता है। और ऑयल का अगर यूज पूछता है क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे जो ट्रांसफार्मर हीट होता है उसकी हीट को रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल का प्रयोग करते हैं और ऑयल को ठंडा करने के लिए हम रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये हो गई बेसिक सी ट्रांसफार्मर के ऊपर नॉलेज। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो सभी तक शेयर करते हैं तो सभी को मदद मिलेगी और सभी लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या कैसा होता है। वीडियो को लाइक करें।